नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 बातें करेंगे। पहली बात जो होगी वो मिरर फॉर्मूले की होगी। सेकंड बात जो हम लोग करेंगे वो मैग्निफिकेशन फैक्टर की करेंगे और थर्ड बात जो करेंगे वो हम लोग साइन कन्वेंशन की करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी विच विल बी रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला। कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए, कोई भी मिरर का अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहली जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए दैट इज मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे देखिए 3 नई चीज़ें आ रही हैं, 3 नई बातें आ रही हैं। क्या क्या आ रही हैं? एफ क्या होता है? एफ इज ऑल्सो कॉल्ड फोकल लेंथ। एफ का मतलब क्या हो जाएगा? एफ इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को कहाँ से मेजर करते हैं? आप लोग ने देखा होगा, हमने आपको बताया भी है। जब हम लोग ने टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे तो वहां देखा था कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। बात करेंगे वी की, तो वी क्या है? वी इज इमेज डिस्टेंस। वी क्या होता है? वी इज इमेज डिस्टेंस। बात करेंगे यू की, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होती है? तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए, पोल से लेके इमेज की डिस्टेंस, पोल से लेके इमेज की डिस्टेंस कहलाएगी इमेज डिस्टेंस। पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये 3 बातें हैं जो आप लोग को हमेशा याद रखनी है कि व्हाट इज इमेज डिस्टेंस एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं, देखिए ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। अब मिरर फॉर्मूला जब भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन में रखते हैं तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। उससे पहले मैं आपको डायग्राम के रूप में पहले इसको बता दूं कि डायग्राम के साथ अगर आपको जानना है कि व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज एफ, व्हाट इज वी, व्हाट इज यू। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई कॉन्केव मिरर है, ये हमारे पास पोल है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमारे पास 3 पॉइंट है। अब हमको सबसे पहले बताना है कि फोकल लेंथ क्या है। तो देखिए पोल से लेके फोकस की डिस्टेंस, पोल से लेके फोकस की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो क्या देखेंगे? पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये पोल है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। इसके बाद इमेज डिस्टेंस की बात आती है। तो इमेज, अब जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये था तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। अब इमेज अगर यहाँ बन रही है तो पोल से लेके जो इमेज की डिस्टेंस होगी दिस वन, दिस विल बी कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। दिस इज आई, आई मीन्स इमेज। अब आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। यहाँ पे भी थोड़े से चेंजेस होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो कुछ पॉजिटिव होगी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट जो होती है पॉजिटिव होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं रखा होगा, इमेज होगी, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। तो इन सब बातों पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उसको कहते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से हमको पता चलेगा कि एफ जो है, फोकल लेंथ जो है, उसकी वैल्यू कब पॉजिटिव होनी है, कब निगेटिव होनी है। और इसी तरीके से वी और यू के बारे में भी हम जानेंगे कि वी, यू और एफ तीनों की वैल्यू कब पॉजिटिव हो सकती है, कब निगेटिव हो सकती है। तो चलिए देखते हैं साइन कन्वेंशन को और साइन कन्वेंशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन अभी हमने बताया आपको कि एफ, वी और यू की वैल्यू जानने के लिए, एफ, वी और एफ की वैल्यू, मतलब वी, एफ और यू की वैल्यू, इसका मतलब साइन जानने के लिए एफ और वी, इनका साइन जानने के लिए जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज यूज करते हैं उसको कहा जाता है साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। उसमें कहा गया है, जैसे मान लीजिए, अब उसकी एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा अभी आपको। कहा क्या गया है उसमें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मिरर है, ठीक है। इस मिरर में क्या है, हमारे पास एक पोल होगा, यहाँ पे फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे निकली और किधर गई? मिरर की तरफ गई। आपको सबसे पहले समझना है जो इंसिडेंट रे निकलती है वो किधर की ओर जाती है? टुवर्ड्स मिरर, मिरर की तरफ जाती है। और कहाँ से निकलती है? तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट से ही ओरिजिनेट करती है। तो ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट करी और मिरर की तरफ गई। अब इसके बाद देखिए ये रे हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दिस रे इज ऑलवेज बी कांस्टेंट, मतलब इसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया फोकल लेंथ को बताइए, फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि निगेटिव है, आपको ये बताना है। अब आपको पहले समझना है कि फोकस देखिए है कहाँ पे, फोकस यहाँ पे है और मेजर कहाँ से करना होता है? पोल से मेजर करना होता है। तो पोल से जब इधर मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएंगे ना, इस डायरेक्शन में तो मेजर करना पड़ेगा। अब ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन दोनों क्या हो गया? अपोजिट हो गए। तो इस केस में जो एफ होगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इट विल नॉट बी पॉजिटिव। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द फोकल लेंथ विल बी निगेटिव। क्यों निगेटिव हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू क्या होगा? यू विल बी पॉजिटिव और यू विल बी निगेटिव। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक रे डालनी है। आपने इंसिडेंट रे डाली, किधर की ओर डाली?
मिरर की तरफ डाली। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। तो पोल से मेजर करने के लिए जब आएंगे तो इसी तरफ तो आएंगे। तो फिर से देखिए, फिर से अपोजिट आ रहे कि नहीं, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आना पड़ेगा। तो हम लोग किधर आएंगे? इधर की ओर आएंगे। और ऑब्जेक्ट से जो रे जा रही है वो लेफ्ट की तरफ जा रही है। अब दोनों डायरेक्शन देखिए, ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन दोनों क्या हो गए? अपोजिट हो गए। इसका मतलब यू भी क्या हो जाएगा इस केस में? यू विल ऑलवेज बी निगेटिव। यू भी क्या हो जाएगा? यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हो जाएगी निगेटिव। ये दो बातें हो गई। इसके बाद हमारे पास तीसरी बात आती है। तीसरी बात किस चीज से रिलेटेड है वो भी पहले आपको जानना है। तीसरी बात जो हम लोग करेंगे वो इमेज डिस्टेंस से रिलेटेड होगी। अब इमेज डिस्टेंस से जो बात रिलेटेड है वो समझिए क्या है। इमेज डिस्टेंस हमारे पास क्या है? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और ये हमारी इमेज बन रही है, यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है। अब इमेज डिस्टेंस होता है v, दिस इज इमेज डिस्टेंस। अब इसको नापने के लिए मतलब पोल से मेजर करेंगे ना, इस इमेज को मेजर कहाँ से किया जाएगा? पोल से। और पोल से अब मेजर करेंगे तो फिर से इधर आना पड़ेगा। अब देखिए इधर आ रहे हैं और जो इंसिडेंट रे थी वो इस तरफ जा रही है। इंसिडेंट रे के लिए सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट को देखना है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा इधर है, ठीक है। आपने फोकस देखा इधर की ओर था, आपने इमेज देखी, इमेज मेजर करने के लिए भी हमको इधर आना है और ऑब्जेक्ट को भी मेजर करने के लिए भी इधर आना है। इसका मतलब तीनों मेजरमेंट मतलब तीनों मेजरमेंट अपोजिट साइड पे हो रहे हैं। और क्योंकि अपोजिट साइड में हो रहे हैं इसलिए हम क्या बोल देंगे? v विल ऑलवेज बी निगेटिव। मतलब इस केस में जो v हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। देखिए v है क्या? ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी v। v भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब मैं आपको इसी को एक क्वेश्चन से एक मतलब और रे डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूं। तो इस केस में हमको क्या पता चला? इस केस में हमको f भी निगेटिव मिला, हमको u भी निगेटिव मिला, हमको v भी क्या मिला? निगेटिव मिला। एक और केस देखते हैं। ये तो कॉनकेव मिरर का केस हुआ। एक और कॉनकेव मिरर का केस देख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होता है uv और f का साइन। देखिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर है हमारे पास ये, और हमको क्या करना है? ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमको बताना है कि साइन क्या होगा u v और f का। बहुत सिंपल है। जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया गया, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया, दिस इज ऑब्जेक्ट, और इमेज हमको पता है किस साइड बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है और बड़ी बनती है। तो ये हमारी इमेज बन रही है, ठीक है। मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको सबसे पहली चीज ये करनी है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उससे हम लोग एक इंसिडेंट रे ले लेंगे। हम लोग ने इंसिडेंट रे ले ली और हमने बताया था इंसिडेंट रे किधर जाती है? टुवर्ड्स द मिरर जाती है, मिरर की तरफ जा रही है इंसिडेंट रे। किधर से? ऑब्जेक्ट से। यहाँ से मत ले लीजिएगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहाँ से निकलती है? ऑब्जेक्ट से निकलती है। तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ली और कहाँ गई? मिरर की तरफ गई। इसके बाद जो हमको दूसरी बात करनी होती है वो क्या है, वो उसको ध्यान से समझिए। तो जैसे हम तीन चीजें मेजर करनी है हमको f बताना है, हमको v बताना है, हमको u बताना है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ देखिए। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन वो था, तो हमको दो डायरेक्शन देखने हैं। एक इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखना है और दूसरा f का डायरेक्शन देखना है। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखिए क्या है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है। तो हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे डायग्राम बना लेते हैं इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ठीक। अब देखिए f मेजर करना है तो कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। तो इधर आना पड़ेगा ना मेजर करने के लिए। तो हमने फोकस का डायरेक्शन देखा, मेजरमेंट ये है। अब देखिए दोनों डायरेक्शंस क्या है? अपोजिट हैं। तो जो साइन आएगा f के साथ वो क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं v की, ठीक। ये तो बात हो गई फोकस की। अब देखिए फिर से देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखिए। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो पहले था वो ये भी रहेगा। अब v का डायरेक्शन देखिए। v का डायरेक्शन क्या है? v कहाँ है? देखिए ये इमेज है, ये इमेज डिस्टेंस है। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये क्या हो जाएगा? v का डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब v को मेजर कहाँ से करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से इमेज को मेजर करने के लिए हमको उधर जाना पड़ेगा। इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो गया? ये हो गया। अब दोनों डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन क्या हो गए? सेम हो गए। तो v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात आती है इंसिडेंट, ये हो गया हमारे पास, f वाला हो गया, v वाला हो गया। बात करते हैं u के साइन की। अब देखिए ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट को मेजर कहाँ से करेंगे? पोल से। ये पोल है, मान लीजिए पोल है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे पोल से और इधर जाना पड़ेगा, है कि नहीं। पोल से ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हमको इधर की ओर जाना है। और क्योंकि इधर की ओर जाना है और इंसिडेंट रे इधर की ओर जा रही है, देखिए फिर से अब u के लिए जब आप देखेंगे तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखिए। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है? उस तरफ है। u को मेजर करने के लिए किधर आना पड़ रहा है? तो इस तरफ आना पड़ रहा है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन क्या हो गए? अपोजिट हो गए। और दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गए, इसका मतलब इस केस में जब आप देखेंगे दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो निगेटिव आ जाएगा। तो u की वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव आ गई। v की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। और f की वैल्यू क्या आ गई? f की वैल्यू आ गई निगेटिव, ठीक है। ये तो बात हुई कॉनकेव मिरर में केसेस की। बाकी अब देखिए कॉन्वेक्स में भी एक एग्जांपल देख लेते हैं और देख लेते हैं कॉन्वेक्स में कैसे हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। उसको भी जल्दी से देख लीजिए कि साइन कन्वेंशन उसमें कैसे अप्लाई किया जाता है। फिर मैग्निफिकेशन फैक्टर देखते हैं हम लोग, और मैग्निफिकेशन फैक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट मैग्निफिकेशन फैक्टर्स भी देखेंगे, और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन फैक्टर के जो साइन कन्वेंशंस होते हैं वो भी मैं आपको भी बताता हूँ।
तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर की बात अगर करी जाए, मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है ही कॉन्वेक्स मिरर ऐसा ही होता है कि अंदर वाला जो साइड होगी, अंदर की साइड, इनर साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है, आउटर साइड जो होती है वो कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। अब देखिए क्या करना है हमको, सबसे पहली चीज हमको ये समझनी है कि ऑब्जेक्ट जो रखा होगा वो यहाँ रखा होगा। देखिए सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन समझने के लिए ऑब्जेक्ट को कहीं रखना होता है। मान लेते हैं दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से हमने कहा था आपको क्या करना होता है, इंसिडेंट रे निकालनी होती है। तो आप लोग ने इंसिडेंट रे निकाली और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हो गया। अब आप एक जगह लिख लीजिए कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है। अब आपको समझिए क्या क्या मेजर करना होता है। तो u मेजर करना होगा, v और f, इन तीनों का ही तो साइन बताना होगा। तो देखिए u निकालने के लिए, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो पोल से जब मेजर करेंगे तो किस तरफ आना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इधर है ना, तो पोल से लेफ्ट की ओर आएंगे। तो मतलब u को मेजर करने के लिए हम लोग को किधर आना है, इधर आना है। अब देखिए दोनों डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इसका मतलब u का साइन क्या हो जाएगा, u विल बी नेगेटिव। u का साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसके बाद समझिए क्या है, इसके बाद हमको इमेज डिस्टेंस निकालनी है। अब जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और इमेज यहाँ बन रही थी और यहीं बनती भी है पोल और फोकस के बीच में, ये हमारी इमेज बन रही थी, ठीक है। ये इस ऑब्जेक्ट की क्या थी, इमेज थी। अब देखिए इमेज डिस्टेंस क्या होगी, पोल से मेजर करेंगे और किधर की ओर आना पड़ेगा, इधर ही तो आना पड़ेगा। तो पोल से मेजर करने के लिए इधर आना पड़ेगा। तो अब देखिए v निकालने के लिए हमको किधर आना पड़ रहा है, राइट में आना पड़ रहा है। तो हम लोग एरो बना लेते हैं राइट में। समझिए राइट में हमने एरो बनाया। अब इस एरो को और इस एरो को देखिए, दोनों सेम एरो है कि नहीं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए v क्या हो जाएगा, v विल बी पॉजिटिव। v पॉजिटिव हो गया। बात करते हैं f की। f के लिए देखिए आपको क्या समझना है, f मेजर किधर करेंगे, तो पोल से मेजर करेंगे और किधर आना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में भी आप क्या देख पा रहे हैं, इस केस में भी आप देख पा रहे हैं कि f का जो डायरेक्शन है मेजरमेंट का वो भी इधर की ओर है। अब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन फिर से सेम है, इसका मतलब f भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को। तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि u क्या हो जाएगा, निगेटिव, v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, f क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट से। आपको अगर समझना है तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिससे आपको समझना होता है। लेकिन अब देखिए हम ट्रिक आपको बताते हैं कि आपको कैसे चीज़ों को न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल में किस तरीके से आपको इस ट्रिक को अप्लाई करना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आपको वो समझ में आ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल झट से हो जाएगा, जरा सा भी उसमें टाइम नहीं लगता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी ये हमारे पास कोई भी मिरर है, मान लेते हैं कॉन्केव मिरर हम लोग ने सबसे पहले लिया है। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल एक रफ फिगर से समझते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो देखिए u जो है, सबसे पहले u की बात करी जाएगी। u कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। u चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, आपको सबसे पहली चीज ये समझनी है कि जो u आप लेंगे, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लेंगे, वो कभी भी निगेटिव, वो भी कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा निगेटिव होगी, चाहे कोई भी केस हो, चाहे वो मिरर का केस हो, चाहे वो लेंस का केस हो, चाहे कॉन्केव मिरर, चाहे किसी भी मिरर का केस हो, u जो होना है वो हमेशा क्या रहना है, नेगेटिव रहना है। बात करते हैं f की। f का साइन दो हो सकते हैं, f का साइन निगेटिव भी हो सकता है, f का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है। f का साइन निगेटिव कब होगा, तो f का साइन निगेटिव होता है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के केस में या कॉन्केव लेंस के केस में आपको ये समझना है, कॉन्केव चाहे मिरर हो चाहे वो लेंस हो, दोनों के केस में f क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ याद करके चलना है कि अगर आपको कॉन्केव मिरर का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो कॉन्केव मिरर के क्वेश्चन में f की वैल्यू क्या लेनी है, हम लोग को निगेटिव में लेनी है। और f की वैल्यू पॉजिटिव कब लेनी है, तो कॉन्वेक्स में हम लोग f की वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। चाहे वो कॉन्केव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का केस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस का केस हो, f विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब बात करते हैं v की। अब देखिए v जानने के लिए हमको कैसे पता चलेगा, हमको अगर v जानना है, मतलब इमेज डिस्टेंस जाननी है कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसको कैसे पता चले करें, उसका साइन कैसे पता करें। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ये समझ लीजिए आप कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो पूरी साइड, जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा वो पूरी साइड क्या हो जाएगी, निगेटिव। जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है वो पूरी साइड क्या हो जाती है, निगेटिव आती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट था तो देखिए फोकस भी क्या हो गया, फोकस भी तो ऑब्जेक्ट के साइड में ही है, तो फोकस भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है वो भी उसी साइड में, तो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब अगर मान लीजिए इमेज यहाँ बन रही है तो इमेज भी तो इसी साइड में बन रही है ना, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज भी बन रही है, तो v भी क्या हो जाएगा, इस केस में निगेटिव हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ ना बन के यहाँ बन रही होती, ठीक है। तो देखिए ये वाली साइड निगेटिव हुई थी, तो ये वाली साइड, ये अगर इमेज यहाँ बन रही थी तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी पॉजिटिव। तो इस केस में जो v हो जाएगा, इस वाले केस में अगर इमेज इधर बन रही थी तो इस वाले केस में v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये बात, कैसे हम लोग को पॉजिटिव कैसे हम लोग को निगेटिव करना है। देखिए एक और एग्जांपल से जल्दी से बताते हैं आपको कि किस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो भी चीजें हैं वो कैसे निगेटिव कैसे पॉजिटिव देखी जा रही हैं। फिर से समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरफ तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाली पॉलिश साइड है। हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड पे है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, ये पूरा पोर्शन कैसा हो गया, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा निगेटिव। अब मतलब इस तरफ जो भी हमारे पास डिस्टेंसेस आती वो सब निगेटिव में आती हैं, और इस तरफ क्या आ रहा है, इस तरफ हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रही होगी u, तो u क्या हो जाएगा इस केस में, u विल बी निगेटिव। बात करते हैं f की, तो देखिए f अपोजिट साइड पे है, f उस साइड पे नहीं है, f निगेटिव साइड पे नहीं है, f किस साइड पे आ गया, पॉजिटिव साइड पे आया, मतलब इस तरफ आ रहा है, तो f इस केस में क्या हो जाएगा, f इस केस में हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर, देखिए f इधर की ओर आ भी रहा है, तो ट्रिक बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरी बात करते हैं, तो u हो गया, f हो गया और v की बात करते हैं। अब देखिए इमेज किधर बनती है, तो मान लेते हैं इमेज यहाँ बन रही थी, दिस इज इमेज। अब आपको ये समझना है, देखिए वो वाली साइड निगेटिव हुई थी, तो ये वाली साइड क्या है, पॉजिटिव है, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो v भी क्या हो जाएगा इस केस में, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो f भी पॉजिटिव हो गया, v भी पॉजिटिव हो गया, और f पॉजिटिव हो गया, v पॉजिटिव, और u क्या हो गया, निगेटिव। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि u हर केस में क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, और f की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स और निगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव। तो ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी होगी। इसके बाद एक और बहुत छोटा सा साइन कन्वेंशन रहता है जो हम लोग को पढ़ना होता है, और वो साइन कन्वेंशन किसका है, वो साइन कन्वेंशन है मैग्निफिकेशन फैक्टर का। उस मैग्निफिकेशन फैक्टर को बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। उसके बाद अगले टर्न पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेंगे, कुछ मिरर के हम आपको न्यूमेरिकल्स करा देंगे, तो और चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए अगर बात करी जाए मैग्निफिकेशन फैक्टर की, एमएफ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एमएफ से। मैग्निफिकेशन फैक्टर का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन फैक्टर। अब हाइट ऑफ इमेज, इसको ऐसे डेफिनेशन में अगर बोलना होगा तो ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन फैक्टर। अब देखिए मैग्निफिकेशन फैक्टर में आपको ये समझना है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, कैसे समझेंगे कि हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है, कैसे समझेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है, कैसे समझेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट निगेटिव है। तो देखिए बहुत सिंपल चीज है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं रखा जाता। जैसे मान लीजिए ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां रखा गया, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है, अब लेंथ डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के हाइट की बात कर रहे हैं। इफ दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, ये जो हाइट है दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। अब देखिए ये किधर आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रही है। तो जो भी हाइट्स, एवरी हाइट दैट इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये था और इसकी इमेज यहां बन रही थी, ठीक है, इसकी इमेज यहां बन रही है, तो ये जो हाइट होगी, ये जो इतनी सी हाइट है, ये किधर आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रही है। तो इस केस में जो हाइट ऑफ इमेज आएगी वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो आपको ये समझना है, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट्स होती हैं दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज विद पॉजिटिव साइन। जो भी हाइट्स होती हैं इमेज की, ऑब्जेक्ट की तो हाइट हमेशा ही सेम रहती है, मतलब ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव में ही रखेंगे। लेकिन जो इमेज होता है वो अगर ऊपर रखा गया, मतलब इमेज अगर ऊपर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन द इमेज डिस्टेंस या इमेज हाइट, डिस्टेंस नहीं बात करेंगे, इमेज की हाइट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई भी हमको, जैसे मान लीजिए मैग्निफिकेशन फैक्टर दे दिया गया, और मैग्निफिकेशन फैक्टर से हम कैसे जानेंगे कि कोई भी इमेज कैसी है। तो देखिए मैग्निफिकेशन फैक्टर से कैसे जान पाएंगे कि कोई भी इमेज कैसी है, उसका मैं आपको तरीका बताता हूं। मैग्निफिकेशन फैक्टर की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो देखिए मैग्निफिकेशन फैक्टर की दो चीजें डिसाइड करती हैं इमेज की प्रॉपर्टीज को, क्या क्या, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू डिसाइड करती है और मैग्निफिकेशन फैक्टर का साइन डिसाइड करता है। अब देखिए साइन क्या हो सकता है, तो साइन हो सकता है निगेटिव, साइन हो सकता है पॉजिटिव। किसका, मैग्निफिकेशन का फैक्टर का साइन क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, मैग्निफिकेशन का साइन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। वैल्यू की बात करें तो इक्वल टू 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है। तीन तरीके की वैल्यू हो सकती है मैग्निफिकेशन फैक्टर की। तो दो चीज आपको याद रखनी है मैग्निफिकेशन फैक्टर में, एक साइन की चीज याद रखनी है और एक वैल्यू याद रखनी है।
साइन निगेटिव भी हो सकता है, साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, वैल्यू 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है और लेस देन 1 हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए अब क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए जब भी साइन अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर का निगेटिव होगा, साइन इफ द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर इज निगेटिव, इट मींस दैट द इमेज इज रियल। कैसी है? रियल है और क्या है? इन्वर्टेड है। कैसी हो गई इमेज? रियल हो गई और इन्वर्टेड हो गई। अब देखिए साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो जाएगा इसका उल्टा, अपोजिट होता है इरेक्ट, या हम लोग पहले बोल सकते थे वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल का उल्टा क्या होता है? वर्चुअल, और इरेक्ट का, इन्वर्टेड का उल्टा क्या होता है? दैट इज इरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि साइन अगर निगेटिव है तो रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, साइन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगी और इरेक्ट इमेज होगी। अब देखिए क्यों हमने कहा ऐसा है, तो देखिए हमको पता है मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमको फॉर्मूला पता है। अब मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर निगेटिव आया, मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या आया? निगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से किसी एक का साइन क्या है? निगेटिव है। अब इसका तो साइन निगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज क्या है? निगेटिव है। और हाइट ऑफ इमेज निगेटिव का मतलब क्या होता है कि इमेज किधर फॉर्म हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज नीचे फॉर्म होती है तो वो कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी इन्वर्टेड इमेज। और इन्वर्टेड इमेज के साथ कैसी हो जाएगी? वो हमेशा कैसी होगी? रियल होगी। इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर निगेटिव होगा तो इमेज कैसी हो जाएगी? रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए दूसरा भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्यों मैंने बोला कि पॉजिटिव में जो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, मतलब जो मैग्निफिकेशन फैक्टर पॉजिटिव होगा तो उसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट क्यों होगी। तो देखिए मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में, लिख दिया हम लोग ने। अब देखिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों निगेटिव है। अब ये वाला केस तो लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि HO कभी निगेटिव हो नहीं सकता, और HO निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है। और ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। और अगर इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, देखिए हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज इज फॉर्म्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस। और जब भी मैंने आपको बताया है कि इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो तो आपको समझ जाना है कि इमेज कैसी है, तो इमेज इज इरेक्ट। तो इरेक्ट इमेज बन रही है किस केस में? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन फैक्टर के केस में। तो जब भी आपको ये दिया होगा तो अब आप जान सकते हैं कि मैग्निफिकेशन फैक्टर के थ्रू आप जान सकते हैं कि इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं वैल्यू पे। तो वैल्यू आपको समझनी है। देखिए वैल्यू अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर इक्वल टू 1 होता, अगर हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर के वैल्यू की, देखिए हम यहाँ साइन की बात नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ हम लोग वैल्यू की बात करेंगे। वैल्यू का मतलब होता है मॉड। जैसे अगर मान लीजिए -3 लिखा है तो -3 में साइन नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? सिर्फ 3 देखेंगे अब। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने फॉर्मूला रख दिया, मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग ने इधर भेज दिया तो क्या मिला? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमको क्या पता चल रहा है? अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू 1 है, इट मींस हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल। अगर बात करी जाए मैग्निफिकेशन फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा? इसको लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर को हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर देन 1। तो अगर इसको ऊपर भेज दें तो क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज मतलब इमेज की हाइट बड़ी है और ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है। इसका मतलब कैसी इमेज बन रही है? तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? इट इज मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी हो गई। ऑब्जेक्ट से जो हाइट है इमेज की वो क्या है? बड़ी है। अगर ये तो पहला केस हुआ, ये दूसरा केस हुआ। अब तीसरा केस हम आपको बताते हैं। तो तीसरे केस में क्या है? मैग्निफिकेशन फैक्टर लेस देन 1। मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है? तो मैग्निफिकेशन फैक्टर का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, ये क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। आपको इधर भेज देना है तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिल जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है और ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट छोटी है। इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है? तो इमेज इज डिमिनिश्ड। तो आप लोग को ये बातें याद रखनी है कि इमेज डिमिनिश्ड कब होगी, इमेज मैग्नीफाइड कब होगी, इमेज का साइज सेम कब होगा। तो ये 3 बातें आप लोग को याद रखनी है इन केस ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर समझने के लिए आपको ये 3 बातें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैग्निफिकेशन फैक्टर को कैसे, जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें, यहाँ पे कर लेते हैं बात साइन कन्वेंशन में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, बिल्कुल भी आप लोग इसको छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि मैग्निफिकेशन की बात करी जाएगी तो मैग्निफिकेशन, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया हमको -3,
ठीक है, हमको मान लीजिए एग्जांपल दिया गया है -3, हमसे पूछा गया है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज व्हेन मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू -3। बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। तो देखिए माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। 3 का मतलब क्या, आप देखिए 3 जो है 3 इज ग्रेटर देन 1 और 3 क्योंकि ज्यादा है, अब देखिए मैग्निफिकेशन फैक्टर यहाँ पे क्या है, वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो कैसी इमेज हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, हमको मिला रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो पहला जो हमारे पास आंसर हो जाएगा मैग्निफिकेशन फैक्टर -3 का, तो क्या हो जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अब जैसे मान लिया क्वेश्चन बदल देते हैं, क्वेश्चन हो गया मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 3। अब 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब देखिए +3 है। अब प्लस का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, और साथ ही साथ 3 क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 1, और क्योंकि 3 ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा। इट विल बी, इमेज कैसी हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए हम आपसे कहें मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू -2/3 दिया हुआ है। ठीक है, अगर या +2/3 मान लेते हैं, चलिए +2/3 देख लेते हैं, फिर -2/3 भी देख लेंगे। तो अगर +2/3 मैग्निफिकेशन फैक्टर दिया है, इसका मतलब क्या है, तो प्लस से पहले आपको समझना है कि प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, तो प्लस का मतलब हो जाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साथ ही साथ 2/3। 2/3 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है कि लेस देन 1 होता है, तो लेस देन 1 होता है। अब क्योंकि लेस देन 1 है तो इमेज कैसी हो जाएगी, इट विल बी डिमिनिश्ड। ठीक है, बच्चों को दिक्कत जो आती है वो इस क्वेश्चन में आती है, बच्चे सोचते हैं कि -3 है, -3 इज लेस देन 1। नहीं बेटा, आपको ये वैल्यू समझ के चलनी है, वैल्यू क्या है, वैल्यू 3 है, और वैल्यू 3 क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, इसलिए इमेज कैसी हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। और आपको सिंपल इस फॉर्मूले में अगर आप रख देंगे तो भी आप आसानी से समझ जाएंगे कि इमेज कैसी होगी। एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं इसी जल्दी से, आधे घंटे का लेक्चर है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए मैग्निफिकेशन फैक्टर की बात करी गई, और मैग्निफिकेशन फैक्टर मान लीजिए आपको कहा गया 0 है। मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या है, 0 है। मैग्निफिकेशन फैक्टर 0 कब होगा, ये आपको समझना है। मैग्निफिकेशन फैक्टर 0 तब होगा, जैसे मान लीजिए मैग्निफिकेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी होता है। साथ ही साथ मैग्निफिकेशन फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है -v/u। आपको याद रखना है, मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -v/u। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, आपने मिरर का फॉर्मूला याद किया था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपने याद किया था। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेंस में इसी का अपोजिट हो जाता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, लेकिन ये मिरर का फॉर्मूला है। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर ऑफ मिरर इज -v/u। अब समझिए -v/u की वैल्यू क्या हमको लानी है, 0 लानी है। मतलब इस मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या लानी है, 0 लानी है। ये 0 कैसे आएगी, या तो v 0 हो जाए, आइदर मतलब ये इन्फिनिटी हो जाए, मतलब इमेज डिस्टेंस 0 हो जाए। इमेज डिस्टेंस कब होगी, जब इमेज पोल पे बनेगी, तो इमेज कोई पोल बनती नहीं, मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा केस पॉसिबल है, तो केस जो पॉसिबल है दैट इज ये। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी का मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी पे। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर 0 कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। आपको पता है ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा होता है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, बिल्कुल पॉइंट होती है, और अबाउट क्या होती है, 0 होती है। तो यहां से भी हम लोग समझ सकते थे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से समझ सकते थे कि मैग्निफिकेशन फैक्टर 0 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे अगर देखेंगे HI/HO में अगर HI को 0 कर दें तो भी तो एक केस पॉसिबल है, 0 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और 0 का मतलब क्या होता है, 0 अपॉन कोई भी चीज होती है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये केस कब होता है, ये केस तब होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तभी तो इमेज कैसी बनती है, पॉइंट इमेज बनती है फोकस पे। एक और बात कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये दो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जो आप लोग को याद होने चाहिए, समझने चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए। तो देखिए 0 वाला केस ये हो गया, इन्फिनिटी वाला केस देख लेते हैं। इन्फिनिटी वाला केस क्या है कि मैग्निफिकेशन फैक्टर कब इन्फिनिटी होगा, तो देखिए फिर से आपको समझना है, -v/u की बात करते हैं। अब देखिए यहां पे अगर आप समझेंगे तो v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। मतलब इमेज कहां बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए इन्फिनिटी पे। इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। मतलब जब ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन फैक्टर इन्फिनिटी कब होगा, ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में होगा, और तब होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट कब रखा, कहाँ रखा होगा, फोकस पे रखा होगा। लेकिन आपको याद रखना है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के केस में ही ये वाला चीज पॉसिबल है। इसके बाद मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैग्निफिकेशन फैक्टर के, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। ठीक है, और उसका हम आप रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर सबका आंसर सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं होगा तो हम उस पर आपको बताएंगे क्या गलत है अगले टर्म पे। तो जैसे मैग्निफिकेशन फैक्टर बोला गया है, जैसे मान लेते हैं -1/3 है। दूसरा क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन फैक्टर +5 है।
तीसरा है मैग्नीफिकेशन फैक्टर -2 और चौथा मैग्नीफिकेशन फैक्टर हम लोग ले लेते हैं 0। ठीक है, ये अभी हमने बात डिस्कस करी थी और आपको फिर से इसको बताना है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखेंगे, अगले लेक्चर पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।